वेलकम टू माय चैनल LCT। आज हम एक ख़ास रेसिपी बनाने जा रहे हैं। सर्दियों में नहीं खाया तो कुछ भी नहीं खाया। परात में 8 से 10 हरी मिर्चें लें और उनकी डंडियाँ, हरी मिर्च की डंडियों को काट के अलग कर लें। डंडियाँ किनारे से तोड़ के अलग कर लें। अगर डंडियाँ रहेंगी तो आपको पीसने में दिक्कत होगी। छोटा छोटा नहीं काटना है, आपने उसे बड़ा ही रहने देना है, जिससे कि वो मिक्सी में पीसते समय पिस जाएंगी। इन्हें एक तरफ करके अब हम आगे की तैयारी करते हैं, जिसमें हमें पालक का एक गड्डी लेना है। पालक को इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से धो लें। ये लगभग पाव भर होगा। उसके बाद हमें सरसों के पत्ते लेने हैं। सरसों के पत्ते भी इक्वल क्वांटिटी में लेने हैं। इसे भी अच्छे से पानी से धो लें। साग में मिट्टी बहुत होती है, इसलिए उसे कई बार पानी से धोएं। काटने से पहले इसे अच्छे से धोना ज़रूरी होता है, नहीं तो इसमें मिट्टी आती है। उतनी ही आप मूली के पत्ते भी ले लें। मूली की डंडी अलग करके इसे हम इस्तेमाल करेंगे। मूली के पत्ते से स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाता है। तीनों ही बराबर क्वांटिटी में लें। साथ में मैंने यहाँ 50 ग्राम अदरक लिया है। अब इसे हम मोटा मोटा काटेंगे। पहले हम पालक काटेंगे, उसके हमने जड़ें अलग कर दी हैं, क्योंकि ये बाद में हम इसे उबालेंगे तो ये गल जाएगा। छोटा छोटा काटने से समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए आप इसे बड़ा बड़ा ही काटें। पालक के पत्ते अच्छे से कट चुके हैं। इसी तरह से हम आगे का प्रोसीजर करेंगे। काटने के लिए हमने अब अगले उसमें हमने मूली के पत्ते लिए हैं। मूली के पत्तों को भी आपने रफली चॉप कर देना है। मूली के पत्ते डालने से इसमें एक अलग सा स्वाद आता है। पालक का स्वाद अच्छा आता है, साग का और भी बहुत बढ़िया स्वाद आता है। मूली के पत्तों को काटने के बाद हम क्या कहते हैं, सरसों के पत्ते लेंगे। ये हमारा मूली के पत्ते कट गए। सरसों के पत्ते में मोटी मोटी डंडी होती है, अगर हम उसे काट दें तो उससे वो कड़वा नहीं होगा। अगर हम उसे डाल देंगे तो वो कड़वा हो जाता है। इसलिए सरसों की पत्ती की डंडियों को हम पहले से ही डालने से पहले अलग से काट देंगे और फिर हम बाकी की सारे साग को इसी में काट देंगे। अभी तक हमने सिर्फ इसमें 3 पत्तियाँ ली हैं, मूली की, सरसों की और पालक की। इसमें मेथी नहीं डालते हैं। यही 3 पत्तों से बढ़िया साग बनाते हैं। ये कटने के बाद आप इसको मिर्ची वाले परात में डाल दीजिए। उसे काटना नहीं है, उसे हम ऐसे ही अब प्रेशर कुकर में डालेंगे। प्रेशर कुकर में सारी चीज़ें एक साथ डालने के बाद हम इसमें एक सीटी लगाएंगे। पहले सारे पत्तों को अच्छे से दबा के इसमें डाल दीजिए। हरी मिर्ची और अदरक भी डाल दीजिए। अगर आपके पास सौंठ है तो आप सौंठ का पाउडर भी डाल सकते हैं। मेरे पास अदरक थोड़ा सूख गया था, मैंने वही डाल दिया। छिलका हटा के डालिएगा। इसके बाद हम इसका कुकर को मैंने लगभग 2 किलो साग लिया है और इतना साग आपके कुकर में अच्छे से आ जाएगा। इसके बाद आप इसको ढक्कन लगा के ढक दीजिए। ढक्कन को अच्छे से सेट कर दीजिए। उसमें बंद करने से पहले इनमें
नमक डाल दीजिए। स्वाद अनुसार नमक की क्वांटिटी कम ही रखिए, क्योंकि बाद में आप उसे डाल सकते हैं। ढक्कन लगा के इसको गैस पे हाई फ्लेम पे 1 सीटी आने तक बॉईल कर लीजिए। इस बीच में आपने थोड़ी सी तैयारी और करनी है। कुकर की सीटी आने के बाद गैस को बंद कर दें। अब यहाँ हमें एक आधी कटोरी के करीब भुने हुए चने लेने हैं, जिसमें से हम छिलके अलग कर लेंगे। छिलके बिना छिलके वाला भी ये आता है। इसको बेलन की सहायता से दरदरा पीस लें। कलबट्टे में भी कूट सकते हैं, लेकिन मैंने इसे बेलन से ही बारीक किया है। बहुत बारीक नहीं करना है, दरदरा ही पीसें, इससे स्वाद अच्छा आता है। अगर आपका कुकर ठंडा हो गया है, दरदरा पीसने के बाद इसे 2-3 बार अच्छे से बारीक कर लें। थोड़े मोटे दाने रहेंगे तो भी कोई बात नहीं, चलेगा। अब आप इसको एक अलग प्लेट में निकाल लें और कुकर को चेक करें। ये देखिए कैसे आपके भुना हुआ चना पिस गया है। और अब इसे हम कुकर में डाल देंगे। कुकर को खोल के देखें, साग आपका ठंडा हो चुका है। इसमें अब आप ये मिला दीजिए। इसे अभी चलाने की ज़रूरत नहीं है, इसे अभी पूरा ठंडा होने दीजिए। अब इस सारे को ठंडा होने के बाद ही हम पीसेंगे। इस बीच में तड़के की तैयारी करते हैं। तड़के में आपने 2 से 3 बड़े प्याज लेने हैं, मीडियम साइज़ के। अगर छोटे हैं तो थोड़े ज़्यादा ले लीजिए, 3 से 4, और अगर मीडियम साइज़ के हैं तो 2 से 3 प्याज बहुत है। इनका छिलका हटा दीजिए और ऊपर और नीचे से काट के अलग कर दीजिए, जिससे कि आपको भुनने में आसानी हो। छिलके हटा दीजिए और एक तरफ रख दीजिए। मैंने तीनों ही प्याज छील लिए हैं। अब इसको हम इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ ही छिलके को हटा के रख दीजिए। इसके साथ ही अब हमने 3 से 4 बड़े टमाटर ले लिए, वो भी मीडियम साइज़ के। इसके ऊपर की गांठ निकाल देनी चाहिए, नहीं तो पीसने में दिक्कत आती है। छिलके हटाने की आवश्यकता नहीं है, वो सब उसी में जब हम तड़का तैयार करेंगे तो पीस जाएगा। अब हमने इनको काटने से पहले अच्छे से धो लें। ये हमारे तड़के के लिए प्याज को बोर्ड पर मोटा मोटा काटें, ज़्यादा बारीक नहीं करना है, क्योंकि वो हम आगे करेंगे। इसको मोटा मोटा काट लीजिए। एक एक करके सभी प्याज़ों को काट लीजिए। ज़्यादा बारीक नहीं करना है, जैसा मैंने पहले भी बताया है। इसके बाद टमाटर भी काटें। टमाटर को भी उसी तरह से काट लें। एक एक करके सभी टमाटर काट दीजिए। बिना छिलका उतारे आसानी से कट जाएंगे, नहीं तो एक एक करके मैंने सभी टमाटर काट दिए हैं। अब इन्हें हम सभी टमाटरों को एक एक करके अलग कर देंगे। इसे अलग से एक क्या कहते हैं, ब्लेंडर में डालेंगे। मेरे पास एक चॉपर है,
जिसमें मैं प्याज को और टमाटर को अलग अलग चॉप कर दूंगी। इस चॉपर में एक एक करके आप पहले प्याज डाल दें। सारे प्याज डालने के बाद इसका ढक्कन अच्छे से टाइट कर दें। टमाटरों को आप एक दूसरी प्लेट में निकाल लें, जिससे आपको प्याज काटने में दिक्कत ना हो। इसको ऊपर से ढक्कन लगा दें। ढक्कन को बीच की ब्लेड से फिक्स करके इसे धागे से खींचेंगे तो ये बढ़िया कट जाएगी। जितना बारीक आपने करना है आप उसे उतना बारीक कर लीजिए। मैंने इसे 5-7 बारी घुमाया था तो ये काफ़ी बारीक होगी। बहुत बारीक, जितना चाहते हैं आप उतना बारीक कर सकते हैं। आसानी से 1 मिनट से भी कम में ये हो जाएगी। अब इसका जो ब्लेड है उसे अलग कर लें और एक कटोरी में या बाउल में इसे निकाल के अलग रख दें। देखिए कितनी बढ़िया तरीके से प्याज चॉप हो गई है। इससे बारीक अगर आप चाहते हैं तो आप मिक्सी में पीस सकते हैं, लेकिन मिक्सी में इतना बढ़िया नहीं लगता खाने में, ऐसे ही अच्छा लगता है। उसी में ब्लेड लगा के दोबारा से आप टमाटर डाल दें। टमाटर भी वैसे ही पीस लें। अगर आप टमाटर को ऊपर से नहीं काटेंगे तो इसको चॉप करने में दिक्कत आएगी, ये ठीक से कटेगा नहीं। टमाटर को भी मैंने उसी तरह से प्याज की तरह 2-3 बारी करके पीस लिया है। अब इसको पीस जाने के बाद आपको जितना बारीक चाहिए आप उतना बारीक कर सकते हैं। इसके बाद आप ढक्कन को खोल के देखिए कि कितना पिसा है और उसके ब्लेड को अलग कर दीजिए। ब्लेड को अलग करने के बाद आप टमाटर को देखिए कितना अच्छी तरह से टमाटर पीस गए हैं। इसको आप एक प्लेट में निकाल लीजिए। बिल्कुल सही तरह से पीस गए हैं। बाकी जब हम इसे भुनेंगे तो ये बढ़िया हो जाएंगे। इसे भी निकाल के एक साइड पे रख लीजिए। दोनों ही प्याज और टमाटर हमारे काट के तैयार हैं। अब एक कढ़ाई लीजिए। कढ़ाई को हल्की आंच पे गरम करें और उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालें। लगभग 20 ml मैंने सरसों का तेल लिया है। उसमें चुटकी भर हींग डालें। तेल अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए, नहीं तो कच्चेपन का स्वाद आएगा। अब इसमें कटा हुआ प्याज डाल दें। आंच धीमी रखें, नहीं तो जलने की महक आएगी। इसको हल्के हाथों से भून लें। थोड़ी देर कम आंच पे करके इसे चला के दोनों तरफ से भून लें। एक बार प्याज भुनेंगे तो उसका तेल अलग हो जाएगा। इतनी देर आपने भुनना है जब तक उसका तेल अलग ना हो जाए। इस बीच ये देखिए तेल अलग हो चुका है, इसका मतलब प्याज अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इसके अंदर भुने हुए प्याज में पिसे हुए टमाटर डालेंगे। पिसे हुए टमाटर डालने के बाद हम इसको फिर से उसी तरह से भुनेंगे जैसे हमने प्याज भुने थे। आंच धीमी रखनी है। आंच को हाई नहीं करना है। कम
आंच पर ही ये बहुत अच्छे से बढ़िया से भूनते हैं। 5 मिनट में ही 5 मिनट से कम में ही ये भुन जाएंगे। एक मिक्सर जार लेंगे और उसमें सारे उबले हुए साग डाल देंगे और उसको हम पल्स मोड पर चलाएंगे। पल्स मोड मतलब स्पीड 1 पे चलाएंगे। पल्स मोड या स्पीड 1 पे चलाने से वो बहुत पतला नहीं होगा, ठीक ठीक रहेगा। ढक्कन को लगा दें मिक्सी के जार का। ध्यान रखें कि साग बिल्कुल ठंडा हो जाना चाहिए। 2 या 3 सेकंड में ही ये पिस जाएगा। मैंने इसे 2 बारी में पीसा है क्योंकि मुझे लगा एक बारी में इसमें ऊपर तक भर जाएगा, इसलिए 2 बारी में मैंने इसे पीस के तैयार किया है। अभी मैं आपको खोल के दिखाऊंगी। इस बीच में हमारे टमाटर भुन गए हैं, इसमें साग मिला देंगे। ये देखिए, ज़्यादा पतला नहीं है ना ही ज़्यादा गाढ़ा है। आपने इसमें पानी नहीं मिलाना है, पानी मिलाने से ये पतला हो जाएगा। बेसन भी डाल सकते हैं आप इस समय पे, अगर आपने चने का भुने हुए चने नहीं डाले हैं तो। दोनों ही बारी में देखिए इसकी कितनी थिक कंसिस्टेंसी है। चना डालने से इसका सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाता है। ये हमारा साग रेडी हो चुका है। अब इसको एक सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। 2 मिनट भुनने के बाद ही ये साग हमारा तैयार हो गया, ज़्यादा समय नहीं लगा। इसको अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो आप इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अंत में आप इसमें मक्खन डालिए, मक्खन के बगैर तो साग अधूरा है। ऊपर से आप इसमें चिली ऑयल डाल सकते हैं। चिली ऑयल की रेसिपी मैं अपने आने वाले वीडियो में शेयर करूँगी। इससे इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। देखने के लिए शुक्रिया।